कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो शांति से नहीं आती। उन्हें बुलाने के लिए खून देना पड़ता है, और अगर एक बार समझौता हो गया तो वो कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आज की कहानी है लोहे के देवता की, जिसका नाम है ओगुन। एक ऐसी आत्मा जो तलवार, खून और जंग का मालिक माना जाता है, और जिसे बुलाने वाले लोग अक्सर जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन वे ही इंसान नहीं रहते। उत्तरी भारत के एक पुराने इंडस्ट्रियल मोहल्ले में एक बंद पड़ी लोहे की वर्कशॉप थी। जंग लगी मशीनें, टूटे हुए औजार और हर जगह लोहे की स्मेल। वही जगह चूज की थी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है राघव। राघव एक मैकेनिक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी टूट चुकी थी। उसका बिजनेस बंद हो गया था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, और इंटरनेट के किसी डार्क वेबसाइट पे उसने एक चीज़ पढ़ी, ओगुन डील्स इन पावर। अगर उसे बुलाया जाए तो वो ताकत देता है, दुश्मन को ख़त्म करने की ताकत। रात के 2:58 पर वर्कशॉप के बीचों बीच राघव ने एक सर्कल बनाया। सर्कल के अंदर रखे 3 लोहे की चूड़ियाँ, एक हथौड़ा, थोड़ी रम और एक छोटा सा ब्लेड, क्योंकि कहा जाता है ओगुन को एक चीज़ बहुत पसंद है, लोहा और खून। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि मशीन के अंदर जमी हवा भी आवाज़ कर रही थी। राघव ने ब्लेड उठाया और अपनी उंगली काट दी। खून की एक बूंद हथौड़े पर टपकी, और फिर उसने धीरे से कहा, ओगुन आओ और मेरी मदद करो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर वर्कशॉप के कोने से एक आवाज़ आई, जैसे कोई हैवी चेन ज़मीन पर घसीट रहा हो। राघव ने फ्लैशलाइट उधर घुमाई, कुछ नहीं था। फिर दूसरी आवाज़, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। राघव ने मुड़कर देखा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वर्कशॉप के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर आधे अंधेरे में, हाथ में एक पुरानी मशेटे और उसकी आंखों में लाल चमक। आवाज़ आई, भारी मेटल जैसी। ओगुन ने कहा, तू ताकत चाहता है? राघव का गला सूख गया। उसने हाँ में सर हिलाया। ओगुन ने ज़मीन पर पड़ी चूड़ी उठाई। उसने ब्लेड को राघव के हाथ पर रखा, लेकिन ब्लेड हिलाया नहीं, बस कहा, हर ताकत की कीमत होती है। वर्कशॉप के सारे टूल्स एक साथ हिलने लगे, चेन्स खुद हिलने लगी, और ओगुन ने धीरे से कहा, तू जिससे नफरत करता है उसका खून गिराना पड़ेगा। राघव बहुत डरा हुआ था। उसने किसी तरह हिम्मत करके कहा, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी ठीक करना चाहता हूँ। फिर एक लंबी खामोशी हुई और ओगुन हंसा, एक ठंडी लोहे जैसी हंसी। राघव ने डील मना कर दी। उसने सर्कल तोड़ दिया। सब कुछ शांत हो गया। स्पिरिट गायब हो गई। राघव को लगा सब शांत हो गया, लेकिन रिचुअल्स कभी आधे में नहीं छोड़ते। अगली रात 3 बजे राघव ने अपनी वर्कशॉप के अंदर से आवाज़ सुनी, जैसे कोई हैमर से मेटल पीट रहा हो। वो धीरे से अंदर गया। वर्कशॉप बिल्कुल खाली थी, लेकिन बीच में एक नया औजार पड़ा हुआ था, एक मशेटे, बिल्कुल चमकदार। उस पर एक लाइन खुदी हुई थी, डील एक्सेप्टेड। तभी राघव को महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। अगले दिन सुबह पुलिस को एक बॉडी मिली वर्कशॉप के अंदर।
मेटल के औजारों के बीच। राघव जिंदा था, लेकिन उसके हाथ अपने आप हथौड़ा चला रहे थे, बार बार, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उससे काम करवा रही हो। डॉक्टर्स ने इसे ट्रॉमा कहा, लेकिन वर्कशॉप के लोग एक बात कहते हैं, कभी कभी रात को अंदर से मेटल की आवाज़ आती है और कोई धीरे से बोलता है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओगुन को बुलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे मना करना कभी कभी देर हो जाती है, क्योंकि लोहे के देवता एक बार आने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाते। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक हॉरर प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए अनुष्ठान और घटनाएं वास्तविक जीवन में करने योग्य नहीं है। कहानी यही खत्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।